हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक औरत की जिंदगी में पढ़ाई क्यों जरूरी है, ऐसा मेरे पास एक प्रश्न आया था। ये प्रश्न मुझे थोड़ा अलग सा लगा कि इस प्रश्न का उत्तर एक औरत जानना चाहती है कि क्यों जरूरी है। तो मैंने सोचा कि इस पे बात की जाए। तो बात यहाँ पे एक औरत या आदमी की नहीं होगी। ये जो पढ़ाई है ना, ये सबके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगी कि औरतों के लिए तो विशेष रूप से पढ़ाई करना बहुत जरूरी होता है। अपने पैर पे खड़ा खड़ा होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं से जो हमारा देश है वो पुरुष प्रधान देश है। हालांकि जो हमारा संविधान है उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, वहां पे महिलाओं की बात हो या पुरुषों की बात हो, सबकी बात बराबर होती है। लेकिन जहां पे एक औरत को अपना घर छोड़ के दूसरे के घर जाना पड़ता है, वहां का माहौल क्या है, उन लोगों की मानसिकता क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि वो अपने घर की औरतों को कैसे रखते हैं। और कहीं ना कहीं से औरत स्वतंत्र नहीं रह पाती है अगर वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं है। तो औरतों का तो बहुत जरूरी है। लेकिन मैं कहूंगी ना कि उतना ही जरूरी आदमियों के लिए भी होता है पढ़ाई करना और अपने पैर पे खड़ा होना। सबसे बड़ी वजह कि जब मुसीबत आती है आपकी जिंदगी में, तो वो ये देख के नहीं आती है कि आप औरत हैं कि आदमी हैं। वो कभी भी किसी पे भी आ सकती है। तो उसके लिए हमें पहले से ही तैयार होना पड़ेगा और ये सोच के काम करना पड़ेगा कि अगर ऐसा कुछ हमारे भविष्य में हुआ तो उसका सामना हम कैसे करेंगे। अगर आपके अंदर थोड़ा भी स्वाभिमान है, आत्मसम्मान की भावना है और ये लगता है कि खुदगर्जी है, तो आप अपने पैरों पे खड़ा होना पसंद करेंगे। आप किसी के ऊपर डिपेंड रहना नहीं पसंद करेंगे। यहाँ पे बात आदमी और औरत की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात सबकी हो रही है। लेकिन औरतों को विशेष रूप से अपने पे ध्यान देना चाहिए। बात जहां पे मैंने की मुसीबतों की, तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पे औरतों को बहुत ज्यादा लड़ना पड़ता है समाज से आज भी। क्योंकि कहीं ना कहीं से एक मानसिकता है कुछ लोगों की, मैं बताऊं कुछ लोगों की, सबकी नहीं। बहुत समाज बदल चुका है, औरत जो है कंधे से कंधा मिला के चल रही है। जो काम एक पुरुष नहीं कर पा रहा है वो औरतें कर रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कहीं पे भी, मतलब कहीं कहीं की मैं बात करूं, कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि औरत है तो इसका बस काम है कि घर के चूल्हे चौके करो, घर में रहो। घर परिवार देखने की जिम्मेदारी एक औरत की होती है, बाहर का काम करना ये मर्दों का काम होता है। ऐसी कुछ लोगों की मानसिकता है। यही मानसिकता को बदलना है और बदल भी चुकी हैं औरतें। आज औरतें बाहर हैं और बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो घर का भी काम करते हैं, बाहर का भी करते हैं। औरतें भी होती है जो घर का भी करती हैं, बाहर का भी करती हैं। अब ऐसी कोई बात नहीं है कि ये काम किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए है। तो सोच तो बदली है, लेकिन वही बात है कि पूरी तरह से नहीं बदली है। अब उसको पूरी तरह से बदलना हमारे हाथ में होता है। तो देखिए, अब मैंने बहुत अच्छी अच्छी वजह बताई कि पढ़ना क्यों जरूरी होता है। और मैं एक बात बताऊं, पढ़ना सबसे आसान होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें अपनी जिंदगी में ट्राई किया है ना। और मैं सक्सेस भी रही, मुझे वहां से भी बहुत बहुत प्रसिद्धि मिली और बहुत कुछ मिला। लेकिन जो एक ज्ञान की बात होती है ना, एक गवर्नमेंट जॉब की बात होती है, उसकी बात ही अलग होती है इस समाज के हैसियत से कहा जाए। और एक कहते हैं ना कि आपके घर परिवार और एक मेंटली जो आप निश्चिंत हो जाते हैं ना अपने जॉब से, अपनी लाइफ से, वो उसकी बात की जाए। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में पैसे नहीं कमाए जा सकते, ऐसा नहीं है कि किसी और कार्य क्षेत्र में करके आदमी सफल नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये जो पढ़ाई की बात मैं करूँ ना, इसमें मुझे ये लगता है कि आपको बस अपने थोड़ा सा अगर अपने दिमाग पे कंट्रोल रखेंगे और सही दिशा में काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे अच्छे से, तो आप सफल जल्दी हो पाएंगे। वहीं पे बाकी चीजों में दिमाग तो आपको लगाना ही लगाना है, साथ में आपका जो कहते हैं ना कि फिजिकली भी आपको प्रेजेंट होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर एक भी दिन अगर आप बीमार पड़े तो आपका जो वो काम होता है वो रुक जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर एक बार आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो ये टेंशन नहीं होता है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं और एक निश्चिंत हो जाते हैं आप। हाँ, ये है कि अगर आप अपना काम कोई शुरू करते हैं, मैं इस चीज को महसूस कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। और मुझे पता है कि अगर इंसान के अंदर कोई कला है और उससे वो कुछ करना चाहता है तो वो फ्री है, वो बहुत कुछ कर सकता है। यहाँ पे थोड़े सब सीमित हो जाते हैं गवर्नमेंट जॉब में। तो लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि उस समय यही सूझता है कि चारों तरफ से लोगों की बातें सुन के ये लगता है ना कि बस मुझे अब गवर्नमेंट जॉब ही पाना है ना। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मेरे अंदर करने की तो बहुत सारी है, क्षमताएं हैं, मैं कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छे से, मतलब अपने हर चीज को मैनेज कर सकती हूँ। लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे पड़ाव आए जहां पे आपका दिमाग शून्य हो जाता है, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और फिर आपको एक ही रास्ता दिखाई देता है कि लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। लोगों को ये लगता है ना कि सरकारी नौकरी पाना बड़ा कठिन है।
ये वही लोग पा सकते हैं जिनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा, मतलब भगवान ने ऐसी कुछ दी होगी, उनके अंदर कुछ ऐसी बुद्धि दी होगी या ऐसा कुछ बनाया उनका होगा अलग से, वही लोग सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो इस अपवाद को मैं खत्म करने के लिए, कि मुझे लोग बड़ा कमजोर समझते थे, मुझे ये समझते तुम किसी लायक नहीं हो, मतलब एकदम नकारा जो कहते हैं ना, मुझे उस पर लाके लोग खड़े कर दिए थे कि तुम कुछ नहीं हो। इसलिए मैंने ये करके दिखाया, और पहली बार ही मैंने परीक्षा दी, पहले अटेम्प्ट में ही मैंने निकाल लिया था। ये अपनी जो टीजीटी की परीक्षा मैंने दी है, पहली बार मैं उसकी तैयारी की, पहली बार में निकाला। तो लोगों का मैंने मुंह बंदी तो ये किया कि मैं बेकार नहीं हूं, मेरे अंदर बहुत क्षमताएं हैं। अगर इंसान किसी चीज पर उतारू हो जाए, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, आप सबकी भी मैं बात करूं, कि अगर इंसान किसी चीज को दिल पे ले ले और उतारू हो जाए उस चीज को करने के लिए, तो वो क्या नहीं कर सकता है। तो आप भी कर सकते हैं, पहली बार में ही कर सकते हैं। अभी तक असफलता का मुंह देखते आए तो भी कोई बात नहीं है, अब की बार आपका अच्छा होगा, सफलता आपको मिलेगी। बस बात यह है ना कि आप, जैसे मुझे कोई चीज बुरी लगी, मैंने उसको दिल पे लिया, एकदम मैं सब कुछ छोड़ के उतारू हो गई उसी पे। मुझे अपनी जिंदगी नहीं दिखाई देती थी कि मैं ज्यादा मेहनत करूंगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मतलब कुछ मुझे लोग क्या कह रहे हैं, अभी मैं सबको इग्नोर करके, अपने आप को भी एक तरह से इग्नोर करके, मैं उस समय देखने लायक नहीं थी, जैसा मेरा शरीर हो गया था। पहले मैं डांस वगैरह करती थी तो बहुत स्लिम थी, मतलब एक्सरसाइज वगैरह हर चीज बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया, हर एक अपनी प्रिय चीज की मैंने त्याग कर दी, क्योंकि मुझे बस वही था कि लोग मुझे नकारा और समझते थे, और अंदर से लेकिन एक आवाज आती थी कि नहीं नहीं, मेरे अंदर तो बहुत कला है और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अंदर से एक आवाज आती थी कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, वही जो एक अंदर से जो आवाज आती थी, मेरी अंतरात्मा की आवाज, वही मुझे सब कुछ करने पे मजबूर की, और मैंने किया। तो इसीलिए, और ये कब हुआ, मैंने अपने आप को कब जाना, अपनी अंतरात्मा को कब जाना, जब मैं अकेली पड़ गई। जैसे आप लोग बहुत सारी बातें करते हैं, अकेले हैं अकेले हैं, ये आप लोग अकेलेपन को बहुत निगेटिव वे में लेते हैं, लेकिन उस समय मुझे भी लगता था कि ये अकेलापन मेरे लिए बहुत निगेटिव है, सबके साथ तो कोई ना कोई है हेल्प करने के लिए, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, सब कुछ अकेले ही करना है। लेकिन अब वही चीज जो है ना, मुझे ये लगता है कि अगर वो चीज नहीं होती तो शायद मैं यहाँ पे नहीं रहती। वहां पे वो चीज, मेरे अंदर से जो आवाज आती थी कि नहीं तुम कर सकती हो, और वो अकेलापन ने मुझे अपने आप से रूबरू कराया उस टाइम में। फिर मैं अपने आप की बातें सुनने लगी, अपनी अंतरात्मा की बातें सुनने लगी, भगवान से कनेक्ट कर पाई, बहुत सारी चीजें हुई, इमोशन बहुत ज्यादा मेरे अंदर अभी भी है, पहले भी था। इसी के चलते मैंने बहुत धोखे भी खाए हैं और बहुत ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम भी झेली है, क्योंकि सबको अपना मान लेना फिर वहां से धोखा खाना, ये चीज होता है। तो वही चीज है कि, लेकिन वहां पे एक मजबूती मेरे अंदर आई जब मैं अकेली पड़ गई, अपनी आत्मा से बात करने लगी, अपने आप से बात करने लगी। ये सारी चीजें, हो सकता है कि जो इस सिचुएशन से नहीं गुजरा है वो नहीं समझेगा, लेकिन जो भी इंसान मुझे देख रहा है वो अकेला महसूस करता है, तो कहीं ना कहीं आप भी अपने आप से बातें किए होंगे। और ये सबसे सही समय होता है अपने आप को निखारने का, जब आप बहुत दुखी होते हैं, बहुत तकलीफ में होते हैं, बहुत अकेले हो जाते हैं, तो वहां पे निगेटिव नहीं बनना है। वहां पे ये सबसे गोल्डन पीरियड है आपका, आपके लाइफ में आगे बढ़ने का, है ना। तो मैं ये कह रही हूँ ना कि ये जो समय आपकी जिंदगी में आया है, बहुत दुख तकलीफ आया है, ये आपको कुछ बनाने के लिए आया है। आप अगर पहचान पाए इस समय को और आपने उसी तरह से मेहनत की, कहते हैं ना कि अगर लोहा गर्म है तो उसी पर हथौड़ा मारा जाए तभी वो लोहा टूटेगा। तो अभी समझिए कि लोहा गर्म है, आपकी जिंदगी एकदम से उथल पुथल मचा हुआ है, अब समय है वार करने का। वार करने का मतलब आपकी तैयारी का, आपके मेहनत का, है ना। अगर आपने सही से काम किया, सही से तैयारी की, बिना कुछ सोचे, 100% आप सफल होंगे, ये मेरी गारंटी है। और इस चीज को मैंने महसूस किया है कि जिसको दुनिया ने नकार दिया, जिसको दुनिया ने कहा कि तुम खत्म हो, तुम कुछ भी नहीं, अरे एक उंगली उठे तो बात भी समझ में आती है, दो तीन उंगली उठे तो बात भी समझ में आती है, जब पूरी दुनिया उंगली उठाने लगे तो कहीं ना कहीं से ये तो हो ही जाता है। फिर लोग ये कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, एक कहता तो सही था, सभी कहते हैं, यानी कि तुम्हारे अंदर ही कमी है, जो कि आपके अंदर ऐसी कोई बात नहीं रहती है जो वो लोग बताते हैं। आप बस ईमानदार हैं, सच्चे हैं, सीधे हैं, अपना काम करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। कुछ लोगों को ये सही नहीं लगता है। तो इस सिचुएशन में लड़के आगे निकलना भी एक कला है, और आप सीखिए इस कला को। जिंदगी को जीना भी एक कला है, आप सीखिए इस चीज को। वो कैसे होगा, जब आप बहुत दुख तकलीफ में होंगे और अपने आप से रूबरू हो पाएंगे, अपने अंदर की शक्ति को पहचान पाएंगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी बड़ी छोटी चीज है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर उतारू हो गए अपने आप पे तो, है ना। तो एक औरत को पढ़ना क्यों जरूरी है, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने के लिए। और मैं तो बड़ी आत्मसम्मानी हूँ,
और मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं है। इसलिए मैंने शुरू से, मेरा जब गवर्नमेंट जॉब नहीं थी तब भी मैंने प्राइवेट इतना कमाया था कि मैं अपना और अपने बच्चे का खर्चा आराम से निकालती थी, और मैं बड़े अच्छे से रहती थी। तब भी मुझे बड़े शौक थे कपड़े पहनने के, मतलब ये जो अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, हर चीज का मुझे बहुत शौक है, आज भी है, पहले भी था। वो हर शौक मैं अपने पैसे से पूरे करती थी, कभी अपने माँ बाप से मैं नहीं मांगती थी। तो क्योंकि मेरे अंदर एक आत्मसम्मान था कि मैं जो भी करूंगी अपने शौक पूरे करूंगी, जो भी चीज है मैं अपने से करूंगी, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। ये जो एक चीज था कि मुझे अपनी जिंदगी को जीना है, ऐसे ही नहीं जाने देना है, हार नहीं मानना है, यही चीज मुझे आगे लेके गई। तो एक औरत का भैया पढ़ना तो बहुत जरूरी है, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो और स्वतंत्र होके जियो। और आदमियों का भी, क्योंकि वही बात है ना कि भगवान के वहां से सब बराबर होके आए हैं, कोई ना आदमी है ना औरत है। ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में कभी कम कष्ट हो सकता है, उसके जीवन में ज्यादा, किसी के भी जीवन में कुछ भी हो सकता है भविष्य में। तो अपने आप को तैयार रखिए और मेंटली स्ट्रांग होना सीखिए। बहुत ज्यादा इमोशनल होके हर समय रोए धोएंगे ना, हर बात बात पे किसी का सहारा खोजेंगे, किसी का कंधा खोजेंगे कि कोई मुझे सांत्वना दे, चुप कराए, मतलब मेरा कोई हो, मेरे ऊपर एक शील्ड की तरह हो जो मेरी रक्षा करे। कुछ नहीं भैया, कोई इस दुनिया में किसी का नहीं है। आप खुद अपने रक्षक हैं, खुद अपने साथी हैं, खुद अपने मित्र हैं, सब कुछ आप अपने ही हैं। हंसिए अकेले में, रोइए अकेले में, अच्छा कुछ करिए तो अपनी पीठ खुद थपथपाइए, और किसी से कोई उम्मीद नहीं, जहां उम्मीद लगाएंगे वहीं पे कष्ट होगा। तो बात समझ में आई होगी कि एक औरत का पढ़ना कितना जरूरी होता है। अगर आप आत्मसम्मानी है, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, तो एक औरत और आदमी दोनों का इस दुनिया में पढ़ना बहुत ही जरूरी है। पढ़ के सफर होना बहुत जरूरी है। और अगर वो इंसान, हो सकता है कि बहुत ज्यादा लेट हो गया है, कि वो अब नहीं उसके पास क्वालिफिकेशन है गवर्नमेंट जॉब की, तो सफलता कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है। आपके अंदर बहुत सारे ऐसे टैलेंट होंगे जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं, वहां से भी आप उसको उठाइए। और उम्र की कोई बात नहीं है, किसी भी उम्र में जीना इंसान शुरू कर सकता है, वहां से आप सफल होकर दिखाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।